औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुस्कुराते सुबह के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल्ला हुसैन। इस उम्मीद और दुआ के साथ आप जहाँ से इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे ठीक और खैर आफियत से होंगे। ज़ीशान अज़हर की अदम मौजूदगी में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सौंपी गई है। हर गुज़रता दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं बल्कि हमें एक पैगाम और एक याद दहानी कराता है। जैसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में यौम अर्ज़ मनाया जा रहा था, जिसका पैगाम है कि हमने अपने फ़िज़ाई आलूगी से बचने, पानी कम इस्तेमाल करने और दरख्त ज़्यादा लगाना है। जिसका बहुत ही सिंपल पैगाम है कि ज़मीन सलामत तो हम सलामत। और आज 23 अप्रैल है और आज पूरी दुनिया जहां में आलमी कुतुब मनाया जा रहा है, आलमी किताब डे मनाया जा रहा है। और 1995 से ये दिन मनाया जाता है। 100 से ज़ायद ममालिक में ये रस्म मनाई जाती है। इस रस्म के मनाने के सिर्फ और सिर्फ एक ही पैगाम होता है कि कुतुब बिनी के शौक़ को फ़रोग़ देना है और जो लोग तहरीर लिखते हैं या किताब लिखते हैं उनकी हौसला अफजाई करना है। इस मॉर्निंग शो में आज हम बहुत ही अहम मौज़ूआत पर बात करें। स्पेशली जुमेरात का दिन होता है तो हम फिटनेस पर और बहुत से ऐसे मौज़ूआत पर बात करते हैं। और स्पेशली क्योंकि PSL चल रहा है तो हम स्पोर्ट्स पे भी ज़रूर बात करेंगे। बिला ताख़िर मैं अपने आज के तमाम मेहमानानी गिरामियों का वालिहाना खैर मकदम करता हूँ। हमारे साथ मौजूद है जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, हर जुमेरात को आप उसको देखते रहते हैं, साउथ सीरियल की रूही रवां सलवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप खैरियत से? बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं माशाल्लाह, आप शान की जगह पे। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है जो कि आज स्पोर्ट्स पर ही बात करेंगे, शर्जील अस्करी साहिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? कैसे आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अस्करी साहब हम आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले आप साउथ सीरियल के हवाले से बताइए कि आजकल क्या चल रहा है और कौन कौन से प्रोडक्ट आप लोग के आए हुए हैं? देखिए, साउथ सीरियल जो है वो तो बहुत तकरीबन चल रहा है। जिस तरह मुझे इसे चलाना चाहिए इस तरह मैं नहीं चला रही। इससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ कि पेशेंट टू पेशेंट या फिर क्लाइंट टू क्लाइंट, ये हमारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा लोग इसकी खोज कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि देखिए, हम लोगों के लिए जैसे कि आप बूढ़े होते हैं, जो एज रिलेटेड डिजीज़ जो हो रही हैं, जो हमारे मुल्क में कहना चाहिए कि दवाइयाँ खाने की वजह से जो 40 साल के बाद जो बीमारियां आ रही हैं, उसमें शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, हार्ट प्रॉब्लम, तो ये सब चीज़ें इसलिए आ रही हैं कि हमारे पास कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, जिसकी वजह से हम खुराक तो ले रहे हैं लेकिन हम उसमें ग़िज़ाइयत नहीं ले रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारे साथ ये प्रॉब्लम। तो मैंने ख़ास तौर पे ये सब कुछ एक में करने के लिए ये मैंने साउथ सीरियल बनाया है। सीरियल नाम दे दिया है लेकिन ये सीरियल देखा जाए बिल्कुल इसको सीरियल की तरह नहीं खाया जाता। इसको आप चलते फिरते खा सकते हैं। आप ड्राई होता है, ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं इसमें, ओट्स होते हैं इसमें, सारे आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें रोज़मर्रा में खाते हैं और हमें डेली विटामिन चाहिए होता है बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिकली ना, सिंथेटिक नहीं। ठीक है, तो ये हमने बनाया है जिसमें आपको जैसे जब एज हो जाते हैं तो हम गोश्त नहीं खा सकते, ज़्यादा गोश्त हजम नहीं होता, ठीक है ना। तो उसकी वजह से मैंने इसमें क्या किया है कि आपके लिए स्पेशली मैंने वो ड्राई फ्रूट्स जो आपको डेली नीड्स आपको हैं, आपकी किडनी के लिए, हार्ट के लिए, आपके मसल्स के लिए, पट्टों के लिए, हर चीज़ के लिए आपके बहुत ही कारआमद है। तो इसकी वजह से आप 3 चमचे अगर ले लेंगे, आजकल स्पोर्ट्स की दुनिया में जो आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, उधर ये सारी चीज़ें बहुत खाई जा रही हैं। एक बच्चा जो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में आएंगे, वो लोग खुद आएंगे, 2 इंच कद बढ़ा है उसका। कितने दिन में? 2 महीने में माशाल्लाह। 2-3 महीने में उसका कद बढ़ा है और उसके साथ साथ उसका वेट बढ़ा है, जबकि बिल्कुल लीन मसल नहीं होते। वो MMA फाइटर भी है और बहुत सारे। उन्होंने आपका ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया? जी, वो वहाँ पे उस इदारे में मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है। जो कि ये देखें, प्रोटीन पाउडर्स वगैरह जो है ना, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ये आपकी डेली नीड्स न्यूट्रिशन, जो कि हमें बॉडी के डेली ज़रूरत होती है, जैसे आपके खाने की खुराक की ज़रूरत है ना, खाने की, सेम वही चीज़ है। इसमें मैंने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव, केमिकल प्रिजर्वेटिव बना के भी मैंने इसको वो नहीं किया कि इसको ज़्यादा दिन चलाया जाए। ये फ्रिज में रखने की चीज़ है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हम चिकन का ज़्यादा रुझान होता है, चिकन ज़्यादा खाते हैं, तो मीट ज़्यादा खाना चाहिए, बड़ा गोश्त ज़्यादा खाना चाहिए, चिकन, इन दोनों में से फ़ायदेमंद कौन सा रहेगा? देखिए, चिकन तो ये है ही नहीं। ये जो चिकन हम लोग खाते हैं ये चिकन नहीं है, ये बस अलाइव है, आपने बना ही लिया, खुद से बना लिया। जैसे कि ना, अब देखिए ना, इसमें तो मुर्गे की तो ज़रूरत होती नहीं है, अंडे आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता है हार्मोनल
इम्बैलेंसेस कितने हो रहे हैं। आज के लड़कियों के शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो रहे हैं तो बहुत ही एबनॉर्मल केसेस हो रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से, ये चिकन की वजह से। चिकन तो डॉक्टर कहते हैं कि आप इसकी खुशबू भी ना सूंघें, इतनी डेंजरस है ये हमारे लिए। लेकिन क्योंकि ऐसा हमारा टेस्ट बर्ड कर दिया गया है कि इसके बगैर कोई औरत कहती है तो फिर हम खाएं क्या। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो गोश्त खाते नहीं, हम तो सिर्फ चिकन खाते हैं। एक तरह से तो वो सही कह रहे हैं कि हम नहीं खाते, लेकिन ये पूरा आपकी एबनॉर्मलिटी है हर तरह की। बच्चे तो मैं कहती हूँ बच्चे जो है ना, और सबसे बड़ी बात मैं स्पाइना बाइफिडा एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ होता है जो कि कंजेनाइटल होता है, माँ के पेट से ही शुरू होता है। उसके लिए मैं स्पेशली आजकल यानी ओकल्टा जो उसका एक इतना सीवियर नहीं होता, मैलोमेंजल बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ होता है। तो ये आजकल हरी सब्जियां ना खाने की वजह से हो रहा है। बहुत लोगों को है ये, और बहुत ज़्यादा मैं इसमें देख रही हूँ बढ़ती जा रही है, तो वो इसी वजह से होता जा रहा है सब कुछ। तो अच्छा, आजकल लोग फिटनेस का शिकार हो चुके हैं, और इवन माशाल्लाह आप तो कराटे भी खेलती हैं, मैं देखते हैरान होता हूँ कि माशाल्लाह इतनी आपकी फिटनेस अच्छी है। तो इसका क्या राज है, और आप लोगों का कोई इदारा भी है, उसमें आप क्या सिखाती हैं और किस तरह का वो इदारा है? देखिए हमारा इदारा तो मोबाइल है, चलता फिरता है। अच्छा माशाल्लाह। इसलिए कि मेरे पास इतने लोग हैं ना कि मैं एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकती। पहले मैंने करा था तो मेरे बाहर लाइन लग जाती थी, और वो रेजिडेंशियल एरिया था तो लोग बहुत कहते थे ये तो डॉक्टर साहब के पास तो खारा दर से पता नहीं कहाँ से लोग आके बाहर बैठ जाते थे। तो फिर वो मैंने कहा कि मैं ऑनलाइन करूँगी, मैं नहीं कर रही बिल्कुल भी ना इस तरह से। तो फिर इदारे जो है ना मुझसे खुद ही कांटेक्ट किया। माशाल्लाह मैं बहुत ही इज्जत वाली जगह जो है, जो प्रेस क्लब है, वहाँ के जो लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा कि आप जो है ना ज़रूर करिए पाकिस्तान के लिए। एक मुखलिस लोग हैं, वो अच्छे लोग हैं, उनको पाकिस्तान की परवाह है, फ़िक्र है, तो शायद इसलिए मुझे, वरना यहाँ तो डिग्रियों की लाइन लगी होती है और बगैर डिग्री के आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने जो किया है वो चाइना से किया है, बचपन से किया है, और उसके बाद जो अब मैंने किया है तो वो वहाँ पे तो सर्टिफिकेशन किसी किस्म की नहीं देते थे जब हम स्कूलिंग करते थे वहाँ। उसके बाद फिर मेरी डॉक्टर से शादी हुई, तो फिर मैं जो ना बाकायदा मैंने किया ये सब कुछ। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आप माशाल्लाह आपका अपकमिंग कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आ रहा है, कोई साबुन आप लॉन्च करने जा रही हैं, तो उसके हवाले से भी हमें ज़रा आगाह कीजिएगा। आप तो गोरे हैं, आपको क्या फिक्र है। नहीं मतलब मैं ये कह रही हूँ कि वो हाँ बिल्कुल है, हो गया है, लॉन्च हो गया सब कुछ। लेकिन क्योंकि माशाल्लाह हमारे यहाँ इतने लोग गेस्ट होते हैं, तो मैं बाकायदा एक प्रोग्राम पूरा निकालना पड़ेगा। मैंने घी बनाया है जो वो कोलेजन है, प्योर कोलेजन, मतलब आप लोगों को सिर्फ आधी चमची पीना है तो आपके मसल्स तैयार हो जाएंगे। मैं जो आराम से कर लेती हूँ सब कुछ, पहले मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, और मैंने सिर्फ 6 महीने से खाया है। अच्छा, 6 महीने में आपकी हड्डियों का मतलब भुरभुरापन तो नहीं होने वाला इंशाल्लाह ताला, वो आपके लिए। और देखिए हर चीज़ की ना एक हद होती है, और हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो ये जो नई हमारी जो मैंने स्टार्ट किया था कि सूरज की किरणों से डाइजेशन होता है हमारी बॉडी का, जो हमारा मैदा है वो मगरिब तक काम करता है, उसके बाद नहीं करता, स्लो हो जाता है। फिर काम होता है किडनी का, साफ सफाई का, फिर सर्विस का बॉडी की, तो उसमें आपको लिवर के डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह होती है, तो उसके बाद हम ये सब करते हैं। तो मैंने ये इसलिए किया था, तो मेरे सारे खाने भी उसी से रिलेटेड हैं। आप मुरग्गन खाएं, आप दुनिया की अला बला खा लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप टाइम पे खाएंगे तो वो यूटिलाइज होगा। तो अल्लाह ताला ने देखा है ना हराम और हलाल का कितना फ़र्क है, लेकिन उनकी भी ज़िंदगी इतनी ही है जितनी हमारी है। आप अच्छी तरह से खा लें, आप साइको होके खा लें, आप बिल्कुल नॉर्मल खाएं, तो ये चीज़ें जो है ना ये बहुत। और मेरा जो फिटनेस है माशाल्लाह से जो मैंने करा है वो तो माशाल्लाह बहुत जगह हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट के इदारे भी हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब माशाल्लाह से उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आएँ, जो भी करना करें, और कर रही हूँ मैं। और अभी एक जगह जो है वहाँ पे फीमेल्स के लिए सिर्फ जो पर्दा भी करती हैं बहुत, उनके लिए स्पेशली मैंने वो चीज़ें वहाँ पे भी हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो उसमें ये है कि आपके जो घुटनों में दर्द रहता है, बैठना, चलना फिरना मुश्किल है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, बहुत सारी हार्मोनल प्रॉब्लम, तो वो बैठे बैठे करेंगी अपनी थेरेपी, बैठे बैठे करेंगी, उनको कोई एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, और उनका वजन कम होता जाएगा और उनकी हड्डियाँ मजबूत होती जाएंगी। बहुत शुक्रिया। जो लोग
फीमेल है वो घरों में रहकर अपना वज़न कम करना चाहे तो डॉक्टर साहब से ज़रूर रब्ता कीजिए। शर्जील भाई, हम आपकी तरफ आएंगे कि माशाल्लाह PSL पर जोर खोर से चल रहा है और अब तो इख्तिताम की जानिब पहुँच चुका है, तो आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है और आप किस तरह देख रहे हैं इस PSL को? मेरी पसंदीदा जो दोनों टीमें हैं वो तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बुरा हाल है। मतलब लाइक कराची के रहना तो कराची किंग्स को तो मैं सपोर्ट करता हूँ। कराची किंग ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था, शुरू के 3 मैचेस जीते लेकिन लास्ट 5 मैचेस वो लोग हार गए। तो और दूसरी तरफ मुझे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम पसंद है। तो दोनों टीमें मेरी जो हैं इस PSL में कोई खास कारकर्दगी क्वेटा तो हमें भी पसंद थी लेकिन मायूसी हो गई। हाँ, मायूसी हो गई। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की जिस तरह की परफॉर्मेंस है, अनबीटन रहना 10 मैचेस में 9 मैचेस में, तो फिर ये बाबर आजम की जो कप्तानी है उन्होंने मतलब साबित कर दिया कि अभी भी ही हैज़ पोटेंशियल कि वो T20 में, क्योंकि नेशनल टीम में उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही थी। T20 का फॉर्मेट अगर आप देखें, लेकिन इस टूर्नामेंट में उन्होंने वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर भी हैं इस टूर्नामेंट में PSL में। और उनके अलावा खुशहाल मेंडिस वो भी आपके ज़ल्मी से ही खेलते हैं, तो ज़ल्मी की टीम बहुत टॉप पे जा रही है बस। लेकिन मुझे लगता है प्रोबेबली हो सकता है फाइनल में विनर कोई और दे, क्योंकि अभी तक जो सिनेरियो चल रहा है तो हमारे पास मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी ही हमें फाइनल में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर इन दोनों में से तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? पेशावर ज़ल्मी को, ऑफ कोर्स पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करने की वजह है कि बाबर आजम है, इसीलिए उसको हम सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बताइए कि पिंडीज़ जो इस वक्त उनके 4 प्लेयर ऐसे हैं जो अभी जो सीरीज़ जा रही है उसको खेलने में उस स्क्वाड में भी शामिल हैं, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि ऑलरेडी इतने बड़े बड़े बैट्समैन उस टीम में शामिल थे लेकिन उसके बावजूद भी एक मैच भी जीत नहीं पाई वो? हाँ, ये बड़ा कोई बहुत मतलब ये बहुत शॉकिंग एक चीज़ होती है जी। सरप्राइजिंग तो वो पॉजिटिव वे में होता है, लेकिन ये शॉकिंग था हमारे लिए कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद भी आप अगर मतलब इतने बड़े बड़े नाम आपके हैं, लेकिन वही है ना, लक है। अब जिस तरह PSL जब शुरू हुआ था, कराची किंग्स की परफॉर्मेंस आपने देखी थी, डेविड वार्नर लीड कर रहे हैं ना उस टीम को, लेकिन ये 5 मैचेस इस तरह से एकदम से हार जाना, तो मतलब PSL में कुछ भी हो सकता है। मतलब लाइक हो सकता है कि अगर जिस तरह ज़ल्मी गई है, ज़ल्मी सारे मैचेस जीत के अगर फाइनल हार गई तो मतलब वो एक बहुत डिसहार्टनिंग चीज़ होगी। लेकिन आई गेस क्रिकेट है और क्रिकेट हम कहते हैं पहले ही अनप्रिडिक्टेबल है, और T20 तो ऐसा है कि अपने टीम पे, अपने वक्त पे, अपने दिन पे कोई 10 नंबर की रैंकिंग की टीम भी फर्स्ट नंबर की रैंकिंग की टीम को हरा सकती है। तो अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि इस PSL में मैंने एक चीज़ देखा है कि बाहर के जितने भी प्लेयर हैं उनको खिलाया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो अपने नौजवान हैं, फॉर एग्जांपल पेशावर ज़ल्मी की बात करूँ तो वहाँ शाहनवाज रानी जिसको अब तक एक चांस भी नहीं दी गई, इस्लामाबाद की बात करूँ तो मोहम्मद असलम ने, मेहरान मुमताज़ है, और इस तरह के बहुत से हमारे यंग प्लेयर हैं जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी की है नेशनल टीम में, लेकिन बदकिस्मती से उसको एक मैच का ही मौका नहीं देगा। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मतलब ये तो हमारे यहाँ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि हमारा फेवरेटिज्म पे और जो विद इन द टीम लॉबिंग चलती है ना, उसका मुझे लगता है, पहले तो मुझे लगता था कि नेशनल टीम में ही इसका मतलब हम लोग इसका शिकार हैं, लेकिन अब जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं जैसे PSL हो गया या कायदे आज़म ट्रॉफी, इसमें भी आई गेस इसी तरह का है कि जो कैप्टन, कोच, जो टीम के मैनेजमेंट होती है उसकी अगर किसी से नहीं बनती, क्योंकि लाइक परफॉर्मेंसेस आपके पास हैं, ठीक है, तो फिर भी आप अगर टीम में जगह नहीं बना पा रहे, या आप आते हो एक मैच खेलते हो फिर बाहर आ जाते हो, फिर दूसरा मैच खेलते हो, तो फिर इस तरह तो ये मतलब मेरिट पे नहीं हो रहा। मुझे लगता है फेवरेटिज्म का एलिमेंट है हमारे PSL में। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आएंगे कि आपने माशाल्लाह हम जैसे बात की कि आपका साबुन लॉन्च हुआ है, तो ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे साबुन हैं, तो आपके साबुन में ऐसे क्या मुनफरिद चीज़ उसमें है और ऐसे क्या मुनफरिद बनाया आपने उसको? मैंने ये बनाया है कि उसके अंदर आपको नेचुरल यूथफुल ग्लो आएगा, यूथफुल ग्लो। अगर आपने मेरी उम्र के हैं जैसे आप जी, तो आप साबुन लगा के, साबुन को तकरीबन 5 मिनट तक लगाए रखना है, क्योंकि ये हर्ब्स हैं उसके अंदर ख़ास तौर पे, और हर्ब्स के साथ साथ कुछ फैट्स हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत है, हमारे मतलब फेशियल मसल्स जो होते हैं ना उनके लिए, एक्टिवेशन के लिए।
ख़ास तौर पे मैंने वो चीज़ बहुत ही बेहतरीन बनाई है। आपकी आई एरिया जो इतना भी ये है, ये सब एरिया जो है, ये आपका इसकी इलास्टिसिटी जो है ना वो एनहांस होगी। अच्छा, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे? साइड इफ़ेक्ट्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी तो कोई चीज़ जो है ना आप ले इस्तेमाल करें, कुछ कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा खा लें। जैसे कि आपने गोश्त ज़्यादा खा लिया, तो गोश्त ज़्यादा खा लेंगे तो डाइजेशन देर में होगी, ठीक है, आराम आराम से होगी। या फिर आपको इसमें कोई भी हार्म नहीं है, क्योंकि कोई हमने इसमें केमिकल नहीं है, ये कोई भी चीज़ केमिकल नहीं है। चाहे साबुन हो जाए, चाहे खाना हो जाए, चाहे आपका घी हो जाए, और कोई भी चीज़ हो जाए, हमारे कुछ इसमें सब में ओट्स वगैरह हैं, और कुछ नहीं है ऐसी चीज़ जो हमें ज़रूरत है हमारी। जैसे कि इसमें जौ का आटा है, ठीक है, जौ का आटा है, उसका एक्सट्रैक्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत डिफरेंट है। और उसमें ख़ास किस्म का हमने जो ज़ाफ़रान का फूल वगैरह जो है ना, उससे नरगिस के फूल, इन सब चीज़ों से बनाया है। तो उसमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो होठों पे भी लग जाता है, तो होठ भी पिंक हो जाते हैं। हाँ, जी जी, इतना अच्छा है माशाल्लाह। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आएंगे तो इस पर मज़ीद हम फिटनेस पर और सारे से भी बात करेंगे। यहाँ पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद अब्दुल्ला हुसैन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी हम बात कर रहे थे फिटनेस पर और साउथ सीरियल पर। तो डॉक्टर साहब, आप लोगों का एक नया भी प्रोडक्ट है जो आप सोप है, उसमें क्या हर उस पर वो जो सीरियल है उसमें प्रोडक्ट क्या इस्तेमाल हुआ है? क्या उसमें हर्बल इस्तेमाल हुए हैं या फिर वो जो सोप है वो हर्बल है, क्या है? देखिए, उसमें हमने खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल की, ठीक है। जैसे कि आप देखें, जौ का आटा है, जौ का बाकायदा एक्सट्रैक्ट निकाल के उसका वो बनाया। उसके साथ साथ फूलों का, नरगिस के फूल, स्पेशली नरगिस के फूलों का इसमें इस्तेमाल है। इसमें लौंग का भी इस्तेमाल किया गया है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी हमने इसको बहुत अच्छा रखा है। आप बच्चों को भी, बच्चों की बॉडी को जब आप ऑयल लगाएं तो ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें माशाल्लाह ऑयल भी है। तो आप बच्चों का भी धुला सकते हैं सब कुछ इसको। और उसके साथ साथ ये कि ये सबसे बड़ी बात ये कि हमारी जो स्लैक नैक हो जाती है या ये चीज़ हो जाती है, इसके लिए स्पेशली थोड़े से स्ट्रॉन्ग वाले रखे हैं हमने। अच्छा। और थोड़े, ताकि जो एज्ड हो जाती हैं, जैसे 50 साल के बाद और 60 साल के बाद के लिए जो ज़रूरी है। उसके साथ साथ एक मसाज भी करना होता है। साबुन तो आप इस्तेमाल करें, साबुन के साथ साथ जो मसाज के उसमें पूरे एंगल्स बनाए हुए हैं हमने कि आप यहाँ पे सिर्फ करेंगे, सिर्फ यहीं पर ही करना है आपको, और आपकी पूरी इन्हेंस आपकी जो हो जाएगा, तो कलर आपका बड़ा फेयर होगा, जैसे आपका है माशाल्लाह। माशाल्लाह। तुम लोगों ने तो मुझे चढ़ा चढ़ा के ऐसा कर दिया कि बस मैं अपने आप को दुनिया में सबसे खूबसूरत समझती हूँ। है माशाल्लाह, आप अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, किसी और पर असर न करें, लेकिन आप पर तो असर माशाल्लाह कर रहे हैं। और साथ ही ये बताइएगा कि इसके लेने के तरीकाकार क्या होता है, और मैं ऑडियंस को भी पता चलूँ कि टिकर में इनका नंबर चल रहा होगा, तो इनके आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहे तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। वैसे आप तरीकाकार भी बता सकते हैं इसके लेने के तरीका का क्या हो सकता है? बिल्कुल, आप मुझे फ़ोन करें, नंबर है ये, नंबर पर हम करते हैं, आपको भेज देते हैं, बस इंशाल्लाह पहुंच जाता है फ़ौरन, कोई मसला नहीं है। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आप साउथ सीरियल हो गया। अब घी जो मैंने बनाया है उसके अंदर सरसों का तेल भी है, उसमें दुम्बे की चर्बी है, और उसके साथ साथ जो है देसी घी है। देसी घी कौन सी किस्म का है वो उसमें शामिल है। और उसके साथ साथ आपको मसाला जात, सबसे बड़ी चीज़, आपको उसमें कौन सी लौंग, कौन सी हल्दी, कौन सा आपके अंदर, उसके अंदर ये सारी चीज़ें भी हैं। वो पूरा एक घी है, लेकिन वो घी ऐसा है कि आपको हर चीज़ से फ़ायदा देगा। ये नहीं कि उसमें नुकसान नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना, हम देसी घी भी ज़्यादा खा लें तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। कोई भी चीज़ हम खा लें ज़्यादा, तो अगर आप ये ज़्यादा दिल चाह रहा है खाने को, और ऊपर से डालने को भी दिल चाह रहा है, या एक चमची लेने को दिल चाह रहा है, तो इसके साथ साथ आपके अंदर वो गरमाइश भी देगा, वो आपको मेल्ट भी करेगा, आपकी फ़ैट को मेल्ट करेगा। सबसे बड़ी बात ये, इसमें तेल और वो घी अलग हो जाता है, लेकिन आप उसको जैसे ही यूं करेंगे वो फौरन ही मेल्ट हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप फ्रिज में रख के उसे देख लें। अच्छा, बात चीज़ें ऐसे होती हैं जो हेल्दी हो तो उनके खाने के बाद ना हर बंदा बर्दाश्त नहीं करता, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑटोमेटिक सर में खारिश शुरू होना हो जाती है, तो उसकी भी क्या वजह हो सकती है? देखिए, हमारी बॉडी में ना बहुत, जब हम मगरिब के बाद खाते हैं ना, तो आप समझते हैं कि हमारा खाना यूटिलाइज हो रहा है। नेवर, हमारा खाना यूटिलाइज नहीं होता। हमारे बाद वो इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। तो जब इन्फ्लेमेशन शुरू होती है तो एलर्जीज शुरू हो जाती हैं। तो वो खुजली जो है ना, ये एक्सेस, कोई भी चीज़ आपने ले ली ज़्यादा, तो उसकी वजह से आपको एलर्जीज होती है। अगर किसी को एलर्जीज होना शुरू हो गई है
मिसाल के तौर पे ओबेसिटी में आपको एलर्जीज होती हैं, तो क्यों होती हैं? फैट आपके अंदर जब आती है और उसके साथ आपका ट्रांसग्रेस करना, हम अपनी मतलब खाने पीने के टाइम को कुदरत के तरीके से नहीं लेना, तो ये हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। अच्छा, बाद लोग खाना तो बहुत खाते हैं, कुछ ऐसे वो तो खुराक भी खाते हैं, लेकिन वो खुराक उन पर लगती नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे आप देखें तो अच्छा खाना खाते हैं, और इसी तरह हमारा दोस्त आदिल भाई वो भी बहुत खाना खाते हैं, लेकिन उन पर वो खाना लगता नहीं है। तो अब क्या कहते हैं, कुछ लोग खुराक तो करते हैं लेकिन खुराक लगती नहीं, उसकी क्या वजह हो सकती है? देखें, कुछ हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उनकी फंक्शन पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग आपने देखा है बिल्कुल स्किनी रहते हैं और एंड तक स्किनी रहते हैं, बूढ़े तक हो जाते हैं। तो ये ख़ास वजह होती है जो बॉडी की टेंडेंसी होती है, तो उसमें वो चीज़ें काउंट होती हैं। लेकिन आपको बड़ी हैरत होगी इस बात की कि वही मैं आपको बता रही हूँ, स्पोर्ट्स में जो लड़के उनके पोस्चर भी अक्सर ख़राब है, ठीक है ना, वो कुछ करते हैं जैसे मुक्के लगा रहे हैं या बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो उनका पीछे से ना शोल्डर यूँ हो गया बिल्कुल। तो मैं वहाँ पे किस लिए आई हूँ कि वहाँ पे मैं बॉडी को शेप्ड करना। अच्छा, बॉडी किस तरह से शेप्ड होगी, आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे आपके मसल्स हैं, बहुत फिट हैं आप, लेकिन आपका पोस्चर आउट है, तो फिर आपका क्या फ़ायदा? तो उन चीज़ों को बहुत ज़रूरी होता है मेंटेन रखना। अब उसमें ये कि आपको, जैसे कि आपने बताया कि आप इमेजिन नहीं करेंगे कि मैं अगर आपको ट्रीटमेंट दूँ तो 3 महीने में आपका वज़न जो है ना वो बढ़ेगा इंशाल्लाह। चाहे आपका कुछ भी, कितनी भी टेंडेंसी नहीं है आपके अंदर, लेकिन आपको ये हैरत होगी कि ये कैसे हो रहा है। और आपको मैं कोई भी ऐसी नहीं कर दूंगी कि आपको चर्बियाँ खिला रही हूँ या आपको आप खाना खाएंगे, लेकिन आप खाने के साथ जो है ना वो आप क्या करना है आपको, बस वो करना ज़रूरी है। अगर बता दें तो मेरे ख्याल में लाइव सबको भी पता चल जाए। वैसे तो मैं आप लोगों को वैसे बता देती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दही में डाल के खाना होती हैं, तो वो आपको खाना होंगी। लेकिन अगर आप वो भी नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आप सुबह सुबह उठ के सबसे पहले जो है ना दही में ज़ीरा डालना होता है। ज़ीरा डाल के और फिर आपको उसको मतलब 1 कप ले लें और 1 कप पी लें, उसको अच्छी तरह से फेंट के उसको पी लें। और फिर उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे के बाद आप नाश्ता करें। नाश्ता करेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा आपका एक सिस्टम होगा बॉडी में, और वो एक्टिवेट करेगा। तो नाश्ता करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको हर खाने के बाद बैठे रहना है। अच्छा, उठना नहीं है? नहीं, उस वक्त नहीं, आधे घंटे तो एटलीस्ट बैठना है। अच्छा। और कोई ड्रिंक्स या पानी ले लें, कुछ भी कर सकते हैं, पानी पीते रहें आप, 2 गिलास तो एटलीस्ट पी लें थोड़ी देर में। और फिर उसके बाद आराम कर लें, थोड़ा सा मतलब लेट जाएं, और फिर आप अपना काम शुरू करें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक वैसे भी नुकसानदा होती है, लेकिन अगर कोल्ड ड्रिंक, कुछ लोगों को शौक होता है कि हम हर खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक तो हमने लाजमी पीने, लेकिन उसको नुकसान से बचने के लिए उस कोल्ड ड्रिंक में क्या इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, कोल्ड ड्रिंक जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आप हर चीज़ में, मैंने देखा है बेकिंग सोडा डाल के आप ये बना लें। बेकिंग सोडा क्या है? वो भी आपको एक तरह का आपकी हड्डियों को भुरभुरा करता है जी। तो आप लोग समझते हैं कि सोडा जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्यों है? आपका देखिए, हमारा जो अल्लाह ताला ने जो हमारा मैदा बनाया है ना, उसका जो केमिकल है ना, जिसके अंदर जो हमारा एसिड है, वो आप अगर यहाँ रख देंगे ना वैसे निकाल के, तो ये यहाँ पे छेद हो जाएगा। अच्छा। आपको जब अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त आपको दिया हुआ है एक एसिड जो आपको वैसे ही हजम करता है, तो आप लोगों को ये आप लोगों ने बना लिया है सबकॉन्शियस में, ये कि ये पिएंगे तो ठीक हो जाएंगे, ये खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। क्यों? आपके अंदर क्यों टेंडेंसी नहीं है बॉडी में कि आपको बगैर उसके आप अदरक ले लें, थोड़ी सी खाने में खाया जाता है ना, अदरक खाई जाती है, प्याज खाई जाती है, क्या है ये नेचुरल आपकी ये डाइजेशन है। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आपके अंदर अगर आप लोग दही के साथ ज़ीरा लेंगे और उसके साथ फिर आप नाश्ता करें, पेट भर के रोटी का नाश्ता करें, जिनको लीन मसल हैं और वो मोटे नहीं होते, तो उनको सिवाय इसके और कुछ नहीं कर सकते। वो आप अपने आप को ये करें, और फिर उसके बाद रात को भी खाना खाएं, तब भी आप आराम करें। रात के बाद आराम करना है, आराम करना है। दोपहर को खाना खाएं तो आराम करें, आधे घंटे आराम करना है, और उसके बाद पानी पीना है, या कोई भी आप ड्रिंक्स ले सकते हैं, दूध ले लें। मैं तो खैर साउथ सीरियल देती हूँ, वो लोग साउथ सीरियल से हो रहे हैं। अच्छा। उसके बाद हाँ, दूध के खाने के बाद साउथ सीरियल खा लेते हैं, वो दूध पी लेते हैं थोड़ा सा, या पानी में डाल के पी लेते हैं। साउथ सीरियल आपको मोटा भी करता है, साउथ सीरियल आपको दुबला भी करता है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो मज़ीद हम साउथ सीरियल पर और स्पेशली ख़वातीन के फेस्टिवल्स पर बात करेंगे। यहाँ पर लेते छोटी ब्रेक, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद अब्दुल्ला हुसैन।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, अब हम बात करेंगे आज दुनिया भर में आलमी कुतुब डे मनाया जाए। शजीर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में एक रिसर्च के मुताबिक 9% ऐसे हैं जो लोग किताबें पढ़ते हैं, जब 75% ऐसे हैं जिनके किताबों से कोई शगफ नहीं है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? किताबें हमें शऊर देती हैं, हमें इल्म देती हैं, हमें जो मालूमात ज़रूरी है वो सारी हमें सबसे बेसिक जो उसका टूल है इंफॉर्मेशन का, वो बुक्स ही हैं। बुक्स जब आपके पास इंटरनेट नहीं होता था, मतलब इंटरनेट इन्वेंट नहीं हुआ था, तो फिर बुक्स की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान था। और अभी भी बुक एक ऐसा प्रिंट मीडिया, मतलब बुक आपके पास एक ऐसा टूल है, जब कभी लाइट जाती है या कोई पावर आउटेज होता है, इंटरनेट की कोई मसला होता है, तो वो नहीं चल रहा होता, लेकिन बुक्स आपके पास रेडीली अवेलेबल होती हैं। तो ये, और इंटरनेट पे मतलब आपने देखा है स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सबके पास एक्सेसिबल है ना, इंटरनेट सबके पास है, सब अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। राइटर जो होते हैं वो वहाँ पर जो चाहे लिख देते हैं, लेकिन बुक की ऑथेंटिसिटी अलग होती है। बुक अगर लिखता है एक इंसान, तो वो पूरे रसूख के साथ, पूरे पैटर्न के साथ लिखता है उसको, और वो इंफॉर्मेशन रिसर्च बेस्ड होती है। यहाँ पर तो इंटरनेट पे तो लोग अपना पर्सनल ओपिनियन भी छापते हैं। आपको मेडिसिन पे ऐसी बुक्स मिलेंगी जो रिसर्चर्स जो हैं, जो ऑथेंटिक भी नहीं है, लेकिन फिर लोग उनको मान के उन पे अमल कर रहे होते हैं, चाहे वो मेडिकल की कोई रिसर्च हो, फिर उसके हमारे पास गलत नताइज भी आ जाते हैं। और इस तरीके से तो इंफॉर्मेशन का जो स्कैम इंटरनेट पे चल रहा है, वो अगर हम रिनाउंड ऑथर्स से, जो मकबूल ऑथर्स हैं, जो रेपुटेशन है जिनकी, उनकी बुक्स अगर हम लेते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, मेडिसिन में है, इंजीनियरिंग में है, कोई अच्छे नॉवेल्स जो आपको मोटिवेट करते हैं, ऐसे बहुत से नॉवेल्स होते हैं इंग्लिश में, उर्दू में, जो आपको मोटिवेट करते हैं और आपको ज़िंदगी का अगर कोई मुश्किलात हैं उसमें बाकायदा आपको बताया जाता है कि किस तरह का, लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के, जो मुसन्निफ हैं, राइटर्स हैं, वो सब ये लिखते हैं। तो फिर जो मतलब जो बुक्स, मैंने तो बचपन से हम लोग को बुक्स पढ़ने का, हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन से यही सिखाया था कि बुक्स पढ़ने में ना, क्योंकि मैं खुद भी राइटर हूँ। अच्छा, मेरी अपनी एक बुक है द सैवेज लैंड, जो अमेज़न पे अवेलेबल भी है, अभी मैं दूसरी लिख रहा हूँ। तो मुझे तो बुक से बहुत लगाव रहा है, और जो भी कहीं भी कोई इवेंट होता है कराची में, किसी भी यूनिवर्सिटी में या कोई भी सेंटर जहाँ पे बुक फेयर हो रहे होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़रूर अटेंड करूँ। अच्छा, आपने कहा माशाल्लाह आप राइटर भी है, मुसन्निफ भी हैं, तो किताब, कुछ लोग होते हैं कि वो पढ़ते हैं लेकिन वो लिखना चाहते हैं, लिख नहीं पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि आधा सफ़ा पढ़ा सर में दर्द आ गया, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे? कोई गाइड करेंगे किस तरह किताब को पढ़ना चाहिए? मुझे दो फिर, इस बात पे मुझे दो। अच्छा, इस सवाल का आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, इसका मैं एग्जाम्पल। अच्छा, आप नहीं पढ़ती, चलो चले। हाँ, नहीं पढ़ती हूँ मैं किताब, लिखना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ। बुक्स पढ़ने का ये, लेकिन ये एक है कि एक चीज़ है कि अगर वो, तो आपको एक शॉर्ट साइटेडनेस की, अगर नज़र की प्रॉब्लम, वो तो एक अलग चीज़, लेकिन मैंने देखा है किताब जो एक ऐसी चीज़ है, आप ख़रीद कर लाते हो, फिर आप जब पढ़ने बैठते हो ना, यहाँ पर आपकी दिलचस्पी, जो आपका इंटरेस्ट है ना, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि एक चीज़ आप ख़रीद के ला रहे हो, इंटरनेट पे आपको 1000 तरह की चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके इंटरेस्ट की हैं। तो आप जब भी गूगल पे जाओगे या जो भी सर्च करोगे, वो आपके इंटरेस्ट का होगा। इंटरनेट पे भी मैं आपको कुछ ऐसा मौजू दे दूँ जो आपके इंटरेस्ट का बिल्कुल भी ना हो, आप उसे बंद करके बैठ जाएंगे। फिर आप मतलब इस तरह इसको फ़र्ज कर लें कि आपके पास इंटरनेट है, लेकिन आपको सिर्फ मखसूस वेबसाइट ही आप खोल सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं खोल सकते। और फर्ज करें पॉलिटिक्स की वेबसाइट आप खोल सकते हो, और बाकी आप पे पाबंदियाँ, और कुछ नहीं खुलेगा। तो जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होगा वो सर्च नहीं करेगा। तो इस तरह किताब का भी ये है, किताब या तो आप बहुत सारे, मतलब अनफॉर्चुनेट, बहुत बदकिस्मती की बात है, लेकिन मैंने देखा है कि आजकल के बच्चे किताब इसलिए पढ़ रहे होते हैं क्योंकि उनके कोर्स का हिस्सा है, एग्जाम में आएगी, इस वजह से उनको पढ़ना, वरना वो कहते हैं कि हमें तो दिल ही नहीं है कि हम ये, तो मतलब आप मजबूर कर सकते। तो पेरेंट्स की मेरे ख्याल से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, ये जो आपकी एज होती है ना, 2 साल से लेके 10 साल तक, 7-8 साल तक, इसमें आपके जो इंटरेस्ट बनना शुरू होते हैं, तो पेरेंट्स आपको जिस तरफ ले जाएंगे, तो आप उनको बेड टाइम स्टोरीज दें,
आप उनको इस तरफ लेकर आए, उनका इंटरेस्ट डेवलप करें कि बेटा लिखो, ड्राइंग, पेंटिंग्स वगैरह ये सब, और फिर बुक्स में कि बेटा उसको डिफाइन करो, खुद से लिखो। उनको आप ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ाएं जो आप जो वो उनकी लाइफ में उनको हेल्प करें। कोई मुश्किल है उसके बारे में, जैसे हमने बहुत सारी स्टोरीज हैं, रॉबिन्सन क्रूसो है, मतलब ये ऐसे नॉवेल्स हैं, चार्ल्स डिकेंस के इतने सारे नॉवेल्स हैं। अगर हम उर्दू में देखें, हुमैरा अहमद जो है, हाँ, जो नॉवेलिस्ट हैं, वो बहुत अच्छे नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं, पीरे कामिल, ये सब इतने, मतलब ये ऐसी राइटिंग्स हैं कि आप हर बच्चे को आएगा स्कूल में होना चाहिए, और पेरेंट्स को ऐसा इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए कि बेटा किताबें जो हैं वो तुम्हें सिर्फ इल्म नहीं देती, तुम्हें ऐसा शऊर देती हैं जो जिंदगी भर आपके काम आ सकता है। तो ये, और ये बचपन से ही अगर ये बच्चों को इस लाइन पे लाया जाए ना तो ठीक है। मैंने अपने बच्चों को शुरू से जितनी भी एक्टिविटी होती थी, 3 साल 2 साल की उम्र से मैं स्टोरी सुनाना शुरू कर देती थी। और स्टोरी ये नहीं कि मैं आपको कार्टून की इसकी, मैं पूरी वो सिखाती थी जिससे बच्चों को सिंपैथी करना आए, वो दूसरों को, बच्चों को, जानवरों को पैट करना सीखे, उसके साथ साथ सिंपैथी उनके अंदर होना चाहिए बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें अगर आप बचपन से फीड कर देंगे तो वो उनकी जेनेटिक बिल्कुल। अच्छा, हमारे पेरेंट्स का भी एक अलमिया ये है कि आजकल कोई छोटा बच्चा अगर थोड़ा रोता भी है तो हम उसके हाथ में किताब नहीं पकड़ाते, बल्कि उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाते हैं। आपको ये तो उनका सारा रुझान मोबाइल पे चला जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपको बताऊं कि मैंने वो बच्चे, फॉर एग्जाम्पल मैं ला के आपको दिखाऊंगी, यकीन करें वो बच्चे जो है ना, वो मोबाइल आप 4 डाल दें, वो छोटा सा बच्चा 2 साल का, उसको हम कभी कभी उसको वो भी दिखाते हैं कि चलो भाई देख ले ये कि कोई पोएम वगैरह जो हो रही है, वो देखता है, उसके बाद उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अच्छा। कुछ भी कर लें आप, क्योंकि ये सब हम बनाते हैं। अब तो मुझे 100% श्योर हो गई, पहले मैं भी कॉन्शियस रहती थी कि मैं गलत कह रही हूँ, कि लोगों को क्यों कह रही हूँ यार, होता होगा। फिर जब से मैंने ये करा ना, यकीन करें मैं कहती हूँ कि आप जैसा चाहो बना लो। बच्चे को मोल्ड करना कोई मुश्किल नहीं है, और माँ चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ हो, वो अपने बच्चे की साइकी को बहुत अच्छी तरह समझती है। तो मैं आजकल की बच्चियों को ये एजुकेट कर रही हूँ कि बेटा कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी नहीं कह सकते। मैं पूरे माहौल में बैठा है वो बच्चा, लेकिन वो छूता भी नहीं है फ़ोन। अच्छा, हमने देखा ख़वातीन माशाल्लाह किताबें तो बहुत, सबसे ज़्यादा ख़वातीन किताबें पढ़ती हैं, वो नॉवेल ज़्यादा पढ़ने के शौकीन रखती हैं, और अक्सर उनको मसाइल की दरपेश आने, किताबें पढ़ती हैं, बहुत सी अगर रिसर्च होती हैं, पढ़ती हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करती हैं। वो बोलते हैं हमने कोर्स तक ही महदूद है, कोर्स से बाहर। मेरी आदत ये है कि मैं ना एक तो बहुत ही जल्दी में रहती हूँ हर वक्त। अच्छा। मतलब मैंने आज तक फिल्म नहीं देखी बैठ के। अच्छा। मतलब कई पिक्चर हाउस नहीं जाती कि वहाँ इतनी देर बैठना पड़ेगा, मैं नहीं बैठ सकती। तो मैं हर टॉपिक को, उसके जो बेसिक रूल्स होते हैं वो मैं ज़रूर देखती हूँ हर बुक के। अच्छा। अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है अकाउंटेंसी से, मैं उसको भी देख रही हूँ। मैं उधर और जैसे एस्ट्रोलॉजी से नहीं है, वो भी देख रही हूँ। हर कुछ ना कुछ मैं देखती हूँ ज़रूर, अब इस उम्र तक देखती हूँ। अच्छा। तो आप बताएं, अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग की क्या नॉलेज होगी और क्या आपका ब्रेन होगा। ब्रेन एक जो कहते हैं ना आजकल, वो होना चाहिए हम लोगों को। अच्छा, बाज़ लोग किताबें नहीं पढ़ते, लेकिन आजकल जो किताबें होती है वो ऑडियो में भी अवेलेबल हैं। वो किताबें होती हैं, कोई पढ़ रहे तो किताब जो उसकी एक अलग ही वैल्यू होती है। किताब एक अलग चीज़ है, अब फॉर एवर है वो। आपकी ये चीज़ें जो है ना, ये सब पता नहीं है कब क्या गूगल शूगल ये सब कब कहाँ चले जाएं, आपको नहीं पता। लेकिन ये जो किताब होती है, इसकी एक अलग ही ऑथेंटिसिटी होती है, और आपको हमेशा के लिए ये होती है। तो वो अलग चीज़ है, वो बच्चों को सिखाया जाएगा तो पता चलेगा ना बच्चों को इन चीज़ों का। हम लोगों को कोर्स की किताब के रट्टे के अलावा हमें कुछ नहीं पता बच्चों को। आजकल सॉरी टू से किसी भी फील्ड के लोग हैं, साइंस से रिलेटेड हैं, आर्ट से रिलेटेड हैं, किसी चीज़ से भी हैं, वो चाहते हैं बस ये हो जाए, उसके बाद हमारा फैशन चले, हम सोशल मीडिया में आए, हम फॉलोअर्स बने। काम आजकल यही सिखा दे, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके क्या कहाँ फेंक देते हैं। अभी एक बच्चे का नाले में फेंका, उसकी आंखें बाहर, बिल्कुल वो 2.5 साल का बच्चा, किमाड़ी में पता नहीं कहाँ हुआ। यकीन करें क्या लोगों ने बनाया हुआ है, क्या नहीं हो सकता। तो क्या वजह हो सकती है? ये वजह है ना, ये माहौल ये ख़राब कर दिया। बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो है नहीं। अब बताएं, हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, ठीक है ना, जमहूरियत दी है हमारे मुल्क में, बड़ी बात है। जमहूरियत जानते हैं किसको जमहूरियत दी है? आप बताएं ज़रा। जहालत को जमहूरियत मिली हुई है,
तो वो Definitely. क्या बनेंगे हम लोग, तो वही करेंगे ना जो आप कहेंगे, हम करते चले जाएंगे। तो आपको पढ़ाई लिखाई, हमें माँ बाप को चाहिए कि वो बेसिक जो ख़ास तालीम होती है वो हमें देना चाहिए। अच्छा, हम सॉलिड एजुकेशन जिसको कहा जाता है। एक सवाल जो हम बहुत ही ज़्यादा पढ़ते हैं और सुनते हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, बिल्कुल। हमेशा हम सुनते आ रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और अभी जो माशाल्लाह पीस टॉक हो रहा है और बहुत अहम किरदार है पाकिस्तान के इसमें, तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट फ्यूचर पाकिस्तान कहाँ तक पहुँच जाएगा? आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के लिए मैं सिर्फ एक ही अल्फाज बोलूँगी, क्या है? अल्लाह ताला मेरी इस मौजज़ाती जो अल्लाह ताला इसको शायद मौजज़ा कर दे, जी, पाकिस्तान तो अब जन्नत का टुकड़ा बनने वाला है। ये मैं आपको बता रही हूँ बड़ी ऑथेंटिसिटी से। बहुत मैं अल्लाह ताला, इस वक्त मैं सारे लोगों के सामने बैठ के बोल रही हूँ, परवरदिगार इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जन्नत का टुकड़ा बनने अच्छा, वाला पाकिस्तान तो जन्नत का टुकड़ा बनने वाला है। पिछले दिनों किसी ने कहा था कि कराची पेरिस की तरह है, तो आप क्या कहेंगे, ये जन्नत का टुकड़ा कराची से शुरू होगा या किसी और सूबे से हो सकता है? ये हमारा शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला उनसे शुरू होगा जिनकी कोई वक़्त और हैसियत नहीं है। जिस तरह चाहे उन्हें मोल्ड कर लें, जिस तरह चाहे उन्हें आप सिखा दें, उनसे होगा। मैं इस इशारा के अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकती। फिर भी अगर आपकी नाम लें तो मेरे ख्याल में ईजी हो जाएगा समझने वालों के इतने लिए। सारे नाम है कि मैं ले नहीं सकती। कोई एक तो अभी भी नहीं आ रहा था, सॉरी खेल रही हूँ तुमसे मैं। इंशाअल्लाह ताला तुम जैसे लोग ही करेंगे। अच्छा, कराची में बहुत से ऐसे मसाइल हैं, स्पेशली अगर हम महंगाई की बात करें तो जो आपके जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, इतनी महंगाई, पेट्रोल वगैरह महंगा हो गया, तो इसकी जो कीमतें होती हैं उनमें कोई कमी हुई या उनमें इजाफा हुआ, या वो जो पहले कीमत पेट्रोल से मुझे याद आ गया, मेरे साथ अभी प्रैंक किया था ना। हाँ, वो प्रैंक मैंने देखा था। डॉक्टर साहिबा की वजह से पेट्रोल महंगा हुआ है, सोचो। ये बोला था उन्होंने, मैं तो समझ नहीं आ रहा था ये हुआ क्या है। तो इस तरह से ये पेट्रोल की कीमतें देखो, पेट्रोल हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल कहाँ है तुम्हें पता है? ईरान। और पाकिस्तान में भी है? पाकिस्तान में है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ताला हमें कब वो नसीब होगा ये अल्लाह जानता है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी ने उसे बंद किया हुआ है ये नहीं कह रही मैं, लेकिन पाकिस्तान में ख़जाना है, ख़जाना हर चीज़ का ख़जाना है। अब ये अल्लाह ताला ने हमें हिदायत नहीं दी है शायद, तो हमारे पास है नहीं वो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे तुम एक नगीना होगे, हमें नहीं पता तुम्हारे अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है, लेकिन हम उसे उजागर ही नहीं कर रहे, तो हम कैसे पता चलेगा? तो पाकिस्तान ठीक है, हर चीज़ को सिखाना होता है, हर चीज़ को बनाना होता है। तो अब हीरा जो होता है वो भी एक पत्थर की तरह होता है, उसे तराशते हैं तब वो हीरा बनता है ना। तो इसी तरह हम लोगों ने अपने मुल्क के लोगों को हमने बंद किया हुआ है, मतलब बिल्कुल उनको कहना चाहिए कोठरी में बंद कर दिया हम लोगों को। हमारे इसको वो हम खुद नहीं निकालना चाह रहे। ये होगा एज एन पेरेंट्स, अगर हम चाहें तो हम लोग बहुत अच्छी तरह अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी तरक्की पजीर, जब तरक्की पजीर मुल्क कहा जाता है ना, तो यकीन करो कि मैं कहती हूँ कि मेरा शायद एक बॉटल मेरा खून ख़त्म हो जाता होगा। हाँ, पाकिस्तान एक सोना मैं है। सोच के हैरान होती हूँ कि तरक्की याफ्ता मुल्कों से भी बढ़ के हमारा मुल्क है। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम ये सब कुछ हासिल तभी करेंगे कि जब दूसरों को छोड़कर अपने बारे में सोचेंगे, अपने आवाम के बारे में सोचेंगे। हमारा मुल्क में दूसरों से प्यार बहुत है। हाँ, हम लोग कह नहीं सकते। चैरिटी सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान करता है, तो ये दूसरों से प्यार नहीं छोड़ सकते हम लोग, अपना जाए जहाँ भी जाए। अच्छा शर्जील, मैं आपकी तरफ आएंगे कि PSL माशाल्लाह हो रही है, और आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी? जो अभी तक का जो सिनेरियो है उस हिसाब से तो लाइक दैट पेशावर ज़ल्मी और वो तो क्वालिफाई हाँ, कर चुकी है, और मुल्तान सुल्तान और ये आपका लाहौर कलंदर्स एंड पॉसिबली अभी कराची के 2 मैचेस बाकी हैं। एक आज है। हाँ, एक आज है, और फिर लेकिन कराची जिस तरह वो कर नहीं रहा आता है मुझे अब बहुत मुश्किल लगता है। लाहौर अच्छा हैदराबाद मुझे एक चीज़ समझ में, उनके जो कैप्टन है वो उनका कैरियर ही क्या नाम है उनसे
टेस्ट मैच से, लेकिन उन्हें यहाँ पर T20 का कैप्टन बनाया गया है। इवन हमें होना तो ये चाहिए कि अपने ही जो प्लेयर होते हैं उन्हीं में से किसी को कैप्टनी सुपुर्द की जाए, लेकिन उन्होंने हैदराबाद किंग्स में बाहर से किसी को उठाया। आपको क्या लगता है ये क्यों किया उन्होंने? हालांकि शुरू में वो टीम बहुत ही नीचे जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने कमबैक किया है बहुत अच्छा। हाँ, उन्होंने कमबैक किया है, मतलब लाइक इट्स दैट के ये फॉर्मेट जो T20 है ना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक्सपीरियंस से जाते हो। मतलब लाइक अगर आपको देखा जाए तो बाबर आजम भी अगर आप देखें तो बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे, मतलब ये मेरा एक ओपिनियन हो सकता है, बहुत सारे लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बाबर आजम अगर अपना T20 कैरियर वो PSL और डोमेस्टिक लीग्स खेलते रहे, लेकिन अगर वो जो इंटरनेशनल उनका कैरियर है अगर T20 से हट के, दोनों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये दोनों मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपका जो इंजेक्शन होती है ना T20 में यंगस्टर्स की ज़्यादा है। जी। तो अगर ये एक्सटेंड कर लेना अपना वनडे कैरियर और टेस्ट कैरियर और T20 को फिलहाल इंटरनेशनल जो खेलते हैं उसको छोड़ दें तो इनका कैरियर 5 से 6 साल और खेल सकते हैं। अच्छा, हमारे जो अपकमिंग सीरीज आ रही है T20 के, तो उसमें आपको क्या लगता है कि ओपनर्स कौन कौन होने चाहिए? फखर जमान और उसके साथ कौन हो? अयूब, साइम अयूब के वैसे PSL में तो उनकी जो कारकर्दगी तो अच्छी नहीं रही। हाँ, और अभी फरहान भी है। लेकिन ये है कि इसमें बात ये है भाई कि हमारे यहाँ जो एक प्रॉब्लम हमेशा से रही है, आज से नहीं है, जब से क्रिकेट शुरू हुई है, कि हम कंसिस्टेंटली एक प्लेयर को ट्राई नहीं करते। अगर आप ओपनर्स की बात भी देखें तो मैं तो जब से क्रिकेट देख रहा हूँ, तो जब मैं बहुत मतलब छोटे जब हम थे, हमने देखा सईद अनवर और आमिर सुहेल या सईद, उसके बाद शाहिद आफरीदी और सईद अनवर, ये एक ओपनिंग पेयर थे जो लंबा चले। वरना ओपनिंग पेयर्स में हमारे पास और बैटिंग ऑर्डर में भी आपको कभी कोई बाहर आ रहा है, कोई बाहर से कोई टीम में आ रहा है, कोई टीम में जा रहा है, तो हमें एक टीम बनानी होगी हर फॉर्मेट के लिए। T20 है, टेस्ट मैचेस हैं, वनडे, जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में होता है ना यूजुअली, कि आप एक टीम बना दो। अभी आपके पास 2 साल हैं, जब आपके पास दूसरा T20 वर्ल्ड कप आएगा, आप अभी से जो आपने देखा PSL में भी जो परफॉर्मेंसेस हैं, शाहीन शाह आफरीदी और हसन अली कराची किंग्स की उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छी रही है इस टूर्नामेंट में, वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स हैं वो। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आपके जो परफॉर्म कर रहे हैं ना, इनको आप दे दो, एक प्लेयर को आप ये कॉन्फिडेंस दे दोगे ना कि आप अगले साल, मतलब अगला वर्ल्ड कप आप खेल रहे हो और आप टीम में रहोगे, बैकअप करो। थोड़ा मुश्किल लगता है ये परफॉर्मेंस आनी, फॉर्म इज टेम्परेरी, लेकिन आपको पता है क्लास इज परमानेंट। तो मुझे ये लगता है कि आप एक टीम बना दी आपने, ठीक है, PSL में फॉरेन प्लेयर्स भी होते हैं, और आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स भी होते हैं, लेकिन जो प्लेयर्स परफॉर्म अच्छा, जाते जाते अब बस वक्त कम है, तो एंड में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आज जैसे आलमी कुतुब डे है, तो आपके जो भी इंटरेस्ट हैं, भले वो स्पोर्ट्स है, मेडिसिन है, किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और रेप्यूटेड जो राइटर्स हैं, जो आपको लगता है जिन किताबों से आपको फ़ायदा हो सकता है, इंटरनेट ज़रूर यूज़ करें, वो एक टूल है। जो भी आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन किताबों से आपका जो रुझान है और आपका इल्म सही तौर पर तो जो लोग किताब के शौकीन हैं उन्हें चाहिए कि किताब को ज़रूर पढ़ें। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर ज़िंदगी ने वफा की और रब की रज़ा हुई तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।